हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम डिस्कस करेंगे चार रीजनल सेंटर दिल्ली सहित चार रीजनल सेंटर की बीएड की इंट्रेंस एग्ज़ाम की जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट की बात करेंगे। उन्होंने कितने मार्क्स लिए, कितने पे उनकी मेरिट लगी है और इग्नू की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन स्टूडेंट के लिए जारी किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो इग्नू ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है एक भुवनेश्वर रीजनल सेंटर ने जारी किया है। जो अब कोविड टाइम का सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, तो एग्ज़ाम से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, रीचेकिंग से रिलेटेड बहुत सारे इशू स्टूडेंट के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या हुआ, तो भुवनेश्वर विजिलेंस सेंटर ने सभी के लिए एक एक ईमेल आईडी और कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। जैसे एडमिशन सेक्शन के लिए इनरोलमेंट मोबाइल नंबर और एडमिशन्स के लिए एक ईमेल आईडी दिया हुआ है। अगर उस पर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पे भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के स्टूडेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। एग्ज़ाम सेक्शन से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो इन दोनों मोबाइल नंबर, एक ये जो लैंडलाइन नंबर है और एक ईमेल आईडी है, दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। असाइनमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो ये नंबर दिया हुआ है और दोनों ईमेल आईडी दिया हुआ है। उसके बाद स्टडी मटेरियल अगर आपको नहीं मिला है तो उससे रिलेटेड भी नंबर दिया हुआ है और आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है। और लॉकडाउन में किसी भी तरह की हेल्प के लिए ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये था जो भुवनेश्वर रीजनल सेंटर की ओर से एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्टूडेंट की हेल्प के लिए। बहुत ही अच्छा काम किया है इस दौरान, जहाँ पे जो है कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है और इशू जो है वो सोल्व नहीं हो रहा था। ऐसी हालत में जो है ये बहुत ही अच्छा एक कदम है। तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें हमारे एरिया की जो है हमारे रीजनल सेंटर की मेरिट लिस्ट कितनी होगी, जो 11 अप्रैल को अभी तक एग्ज़ाम दिया है 11 अप्रैल को, उसके रिज़ल्ट के बारे में। तो काफ़ी स्टूडेंट का भी रिज़ल्ट भी आने वाला है। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, इसी महीने में आने की उसकी पूरी संभावना है। तो जो मेरिट आपकी कितनी रहेगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भुवनेश्वर रीजनल सेंटर के लिए मेरे पास आया था तो लगभग झारखंड की वही मेरिट लिस्ट रहती है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली जो लिस्ट है ये बीएड की जो लिस्ट है जनरल की, वहाँ पे जो रही है वो 81 से शुरू उनकी मेरिट लिस्ट हुई है जनरल की, और ये जाके जो है 81 से लेके 71, ये 71 तक सेलेक्ट हुए, 81 से 71 जो जनरल कैटेगरी से। उसके बाद जो एसटी का है वो 64 से लेके 61 तक उनको मेरिट में रखा गया था पिछले साल। उसके बाद जो एससी के स्टूडेंट हैं उनको लगभग 69 से 59 के बीच में उनको मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट में रखा गया था। इसका मतलब ये है कि जो भी मेरिट लिस्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, अगर आपके इस मार्क में इसके बीच में लगभग मार्क्स आते हैं तो आप इस साल भी आपका एडमिशन जो है वो लगभग कंफर्म हो जाएगा। तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि आपके जो मार्क्स हैं कितने के बीच में रहने वाले हैं। तो उसके बाद जब हम चलते हैं नेक्स्ट में ओबीसी की बात करें तो यहाँ 70 से उनका शुरू हो गया है, 70 से लेके 64 तक, यानी कि ओबीसी की मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो 64 तक लग जाएगी। तो अगर यहाँ तक ओबीसी का कैंडिडेट है, आपको मार्क्स इतने आ रहे हैं तो लगभग इस साल भी आप पास हो जाओगे। और जो फिजिकली हैंडीकैप है वो 4 स्टूडेंट को लिया गया है, 62 से 55 के बीच में भी आपके मार्क्स आते हैं तो एज ए फिजिकली हैंडीकैप किसी भी कैटेगरी से आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये थे भुवनेश्वर, जो झारखंड में कोई भी अगर स्टूडेंट है तो उनकी लगभग यही मेरिट लिस्ट रहने वाली है। तो इतना ज़्यादा वेरिएशन बहुत कम होता है, एक आधे मार्क्स का होता है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने के लिए। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि इस बार जो आपका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो जो दूसरे जो रीजनल सेंटर है हम बात करेंगे दिल्ली की। तो ये जो है दिल्ली 1, दिल्ली 2 और दिल्ली 3 तीनों रीजनल सेंटर के कंबाइन सेलेक्ट किए हुए हैं इन्होंने, और इसकी जो मेरिट लिस्ट है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी के 87 से शुरू हो गया है और काफ़ी बड़ी लिस्ट है क्योंकि 3 रीजनल सेंटर की ये है कंबाइन। 82 से लेके यहाँ तक है, ये 76 तक है। तो यानी कि 76 तक अगर जनरल कैंडिडेट हैं, आप दिल्ली से हैं, तो आपका जो है 76 मिनिमम नंबर होने चाहिए, तभी आपका जो है बीएड की सिलेक्शन लिस्ट के अंदर लगभग नंबर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से हैं, एसटी सॉरी, तो 75 से आपकी मेरिट से शुरू हो जाएगा, एसटी की 75 से और 67 के बीच में आपकी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर 67 तक एसटी से है तो आपका नंबर लगभग दिल्ली में पड़ जाएगा। उसके बाद है 75 एससी कैटेगरी की जो स्टूडेंट है, 75 से उनकी मेरिट शुरू है और ये जो है यहाँ तक 71
काफ़ी ऊंची है एससी की मेरिट लिस्ट दिल्ली के अंदर। 71 तक उनको नंबर चाहिए, तभी जो है वो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में आ सकते हैं। लगभग यही वेरिएशन रहेगा इस साल भी। और जो 75 है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, वो चाहे जनरल कैटेगरी से हो या किसी भी कैटेगरी से हो, वो 75 से उनकी मेरिट शुरू हो जाएगी। और ये जो है 52 तक इनकी मेरिट लिस्ट चलेगा। तो 52 दिखा रहा है ना, यहाँ तक सिलेक्टेड है। तो जनरल कैटेगरी जो फिजिकली हैंडीकैप है, अगर उन्होंने अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ रेडी है और लगाया है, तो उनको 52 तक सिलेक्टेड ही है वो, लगभग ये समझ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इकोनॉमी EWS सेक्शंस की। 72 से उनकी मेरिट लिस्ट शुरू हुई है, 72 से, और ये यहाँ तक 52 तक, बहुत नीचे तक लिया है EWS कैटेगरी को। तो दिल्ली में EWS कैटेगरी से है तो लगभग नंबर आपका पड़ ही जाएगा, 52 भी मार्क्स आपके पड़ रहे हैं तो। उसके बाद हम बात करते हैं OBC की। मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई है, कंपटीशन काफ़ी टफ दिख रहा है। 75 से उनकी मेरिट लिस्ट शुरू हुई है और बहुत कम वेरिएशन के अंदर इनकी ख़त्म हो जाएगी मेरिट लिस्ट, 75 से 69 के बीच में। और इसमें जो है ये दिया होगा, कुछ कैंडिडेट जो है 76 जैसे मार्क्स हैं, या फिर कुछ ऐसे मार्क्स हैं जिन पे टाई हुआ है, तो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन के हिसाब से जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, जो भी गाइडलाइन जो है इशू की गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। अगर कुछ क्योंकि सभी कैंडिडेट एक ही एक मार्क्स के लिए टाई करने के लिए लगभग बहुत कैंडिडेट को एक साथ सेलेक्ट किया गया। जैसे मान लीजिए 76 है और 76 पे 10 स्टूडेंट है, तो 10 के 10 को उनको मेरिट के लिए बुलाया जाएगा। कोई डॉक्यूमेंट में रह सकता है, कोई फीस डिपॉजिट करने में रह सकता है, और कुछ जो है जितने होंगे फिर यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइन है कि उनकी एज के हिसाब से पहले प्रेफरेंस देना है, नाम के हिसाब से पहले प्रेफरेंस देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या MBA MA वगैरह में जिसके मार्क्स है उसको प्रेफरेंस देना, उस बेस पे उनका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। तो इसी तरीके की अगर आपको भी जानना है कि हमारा जो रीजनल सेंटर है उसकी मेरिट कितनी रहेगी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बीएड के आप जब पास कर लोगे उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो डिस्कशन होगा आपको सबसे पहले मिले। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू।